हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 में हुए आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें आपका 100 नंबर का ये पेपर हुआ था। दोस्तों, अभी हम यूके ट्रिपल एस सी या यूके PSC द्वारा कराए गए पुराने पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए आपका एक मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि ये पेपर फ्यूचर में आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही फ्यूचर में जो पेपर होंगे उनमें पूछे जाते हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को वाला क्या कहलाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तृष्णा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से दृग नहीं है, दृग आंख का पर्यायवाची होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है? तो ध्यानपूर्वक आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रश्न 5, कैंची शब्द है? कैंची शब्द आपका तुर्की से आया है। प्रश्न 6, दारुण शब्द का अर्थ है? तो दारुण का आपका क्या है? भयंकर। प्रश्न 7, अन्वयी शब्द का संधि विग्रह है? तो आपका इसका संधि विग्रह अनु प्लस ऐ होगा। प्रश्न 8, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कहलाते हैं आपके प्रत्यय। प्रश्न 9, विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत आपकी 1957 में हुई थी। प्रश्न 10, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ? तो इनका जन्म आपका 1907 में यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है? तो इसका इसमें आंसर होगा अंधकार। प्रश्न 12, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है? तो इसमें इसका आंसर होगा रहस्य की बात जानना। प्रश्न 13, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा किताब। प्रश्न 14, अनुशासन शब्द है? तो आपका अनुशासन शब्द यौगिक है। प्रश्न 15, दाजू रचना है? तो आपकी दाजू रचना ये शेखर जोशी की है। प्रश्न 16, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है? तो इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 17, चमाचम शब्द है? जो चमाचम है ये आपका देशज शब्द है। प्रश्न 18, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है? तो इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। प्रश्न 19, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो यहां पर इसका आंसर गलत दे रखा है। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो यहां पर यह आंसर गलत दे रखा है। प्रश्न 20, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है? तो आपका यह वाक्य विधिवाचक होगा। प्रश्न 21, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 को। प्रश्न 22, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो आपका है केदारनाथ पशु अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और यह 963 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। प्रश्न 23, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। प्रश्न 24, पानीपत का
प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में। जबकि दूसरा युद्ध 1556 में आपका ये हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया, और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह सब्दावली और मराठाओं के बीच लड़ा गया। प्रश्न 25, साइमन कमीशन भारत पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत आपका 3 फरवरी 1928 में पहुंचा। प्रश्न 26, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7,756 मीटर। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी। प्रश्न 28, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में 1922 में आबकारी व्यवस्था को आरंभ किया था। प्रश्न 29, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 2016 में ऋषिकुल मैदान में इसकी शुरुआत की गई या शुभारंभ किया गया। प्रश्न 30, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। प्रश्न 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 82.14। प्रश्न 32, टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 260.5 मीटर। प्रश्न 33, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो 1790 में उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तो 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 34, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1699 में। प्रश्न 35, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1983 में। 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तो आपका राजाजी हो गया और दूसरा मोतीचूर, तीसरा चिल्ला को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई। प्रश्न 36, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगिरी। प्रश्न 37, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो? इसका आंसर होगा 96 के लिए है। प्रश्न 38, स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल को का नाम है? तो इसका सही उत्तर है फूलों की घाटी। प्रश्न 39, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में इसका किया गया है, और अभी तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न 40, तो इसका आंसर है HSC, आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 41, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है? तो यह आपका चमोली में स्थित है। प्रश्न 42, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 12 जुलाई 1982 को। प्रश्न 43, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है B12। प्रश्न 44, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वह है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका सही आंसर होगा C। प्रश्न 45, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर है नामिक ग्लेशियर से। प्रश्न 46, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य सेन। प्रश्न 47, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगन। प्रश्न 48, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1914 में। प्रश्न 49, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 50,
बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कतुरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो इसका सही उत्तर है ललित सुरदेव। प्रश्न 51, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। झिलमिल ताल के साथ चंपावत जिले में आपका श्यामताल भी स्थित है। प्रश्न 52, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका 484 आंसर होगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 53, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका पुत्र होगा। प्रश्न 54, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेकेंडरी मेमोरी। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो इसका सही उत्तर होगा बैनीताल। प्रश्न 56, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरी नंदा। प्रश्न 57, शिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो दोस्तों ये एक फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका सही आंसर होगा आपका 134। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 60, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल मेमोरी। प्रश्न 61, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लीलाधर जोशी ने। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 63, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी ने सामाजिक विचार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 64, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 2011 में होती है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमेंट। प्रश्न 66, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा उदयन ने। तो दोस्तों इसका फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 68, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। प्रश्न 69, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। प्रश्न 70, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। प्रश्न 71, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो ये आपका गोला नदी के तट पर बसा है। प्रश्न 72, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इसमें से 27 मार्च 2016 को। प्रश्न 73, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी आपकी पल्लव वंश की। प्रश्न 74, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड सही है, रामपुर तिहारा कांड आपका इसमें सही है, लेकिन मसूरी कांड आपका 2 सितंबर 1994 को हुआ था। प्रश्न 75, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है लिपुलेख दर्रे से। प्रश्न 76, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न 77, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये आपका जापानी से संबंधित है, जापान में इसको पोताश्रय कहते हैं। प्रश्न 78, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर को। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए हल्द्वानी। प्रश्न 80, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है?
27वां। प्रश्न 81, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्णकांत पाल। प्रश्न 82, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, यह है बागेश्वर मेला, इसे उत्तरायणी मेले के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 83, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा से। प्रश्न 84, गंगनानी तपकुंड है, तो गंगनानी तपकुंड है आपका उत्तरकाशी जिले में। प्रश्न 85, थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग है, ये आपके दर्रे हैं। प्रश्न 86, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन है या नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 87, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया, तो इसका सही उत्तर होगा 1815 में। प्रश्न 88, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी पर। प्रश्न 89, अनंतपाल का धारसी शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, तो इसका सही उत्तर होगा पवार का। प्रश्न 90, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 का। प्रश्न 91, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है धार्मिक न्याय। प्रश्न 93, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1639 में। तो प्रश्न 94, यह भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा आपका 112, आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 95, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 2011 में। प्रश्न 96, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर होगा लोगों का जमा प्राप्त करना। प्रश्न 97, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। प्रश्न 98, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है 2009 में। प्रश्न 99, बीजीए का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा वीडियो ग्राफिक्स अरे। प्रश्न 100, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 25 सितंबर 2014। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में आया हुआ आबकारी सिपाही के 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। हम आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर आते रहेंगे, और जो भी उत्तराखंड में अभी UKSSC UKPSC में हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।